ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप रसपान करेंगे खर मास में सुनी जाने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, धन पुत्र यश सम्मान देने वाली खरमास की संपूर्ण कल्याणमयी कथा। खरमास, जिसे नारायण का महीना कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, जो सुने खरमास कथा वो भवसागर से तर जाए, जो करे निंदा कथा का त्याग वो जन्म जन्म नरक में जाए। तो प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम रोग दोष नाशक भगवान सूर्य देव को नमस्कार करते हुए खरमास की महिमा कथा का श्रवण करते हैं। ओम आदित्याय नमः। जय श्री गणेश। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने व धीमा होने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि पानी पी सकें। तब सूर्य देव को अपना दायित्व याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए, यात्रा को जारी करने के लिए वह सृष्टि पर संकट न आए। इसीलिए भगवान भास्कर तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी रखते हैं। गधे अपने मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव फिर अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस कालखंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इस कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। इस महीने में जो भी भक्तगण पूजा पाठ करते हैं, होम जप करते हैं, जितना भी भजन कीर्तन करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उनका कल्याण ही होता है। भगवान नारायण और सूर्यदेव उससे प्रसन्न होते हैं, उसे सर्व संपदा प्राप्त होता है। हे नारायण, हे श्री कृष्ण जी, आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यह तो रही खरमास की कथा और उसकी महिमा। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान नारायण श्री कृष्ण जी की दिव्य और अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिकों के हाथ फूलों की माला भेजता और पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देते थे। इसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आते तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतारकर राजा के गले में प्रसाद के रूप में डाल देते। यह लगभग रोज की बात थी। पुजारी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बूढ़ा हो रहा था। एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों पुष्पमाला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी से कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात कह बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा, इतने वर्ष हो गए हैं, भगवान का यह हार पवित्र प्रसाद सिर्फ राजाओं ने पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना है। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिल रहा है।
यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है। इसीलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे। इसीलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल लिया और भगवान को प्रणाम किया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी, राजा साहब मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि वह महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। आप सारी तैयारी करके रखें। इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह मंदिर आने लगा। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतार कर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया। पंडित जी ने सोचा, यदि राजा को पता चल गया तो उसे दंड देंगे। अब राजा आया तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा को पहना दिया। लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी। माला पर सफ़ेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफ़ेद बाल पुजारी के ही हैं। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या तुमने यह माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से आए? तो पंडित जी डर गए। डर के मारे कहा, यह सफ़ेद बाल श्री कृष्ण जी का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने पूछा, कृष्ण जी के बाल कब सफ़ेद हुए हैं? ठीक है, कोई नहीं, कल सुबह के समय आकर देखूंगा कि श्री कृष्ण जी के बाल सफ़ेद हुए हैं या नहीं। और यह याद रखना पंडित, अगर बाल सफ़ेद नहीं काले हुए तो इस धोखे और झूठ के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा नाराज होकर चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल मैं निश्चित ही राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, रोता रहा। अब देखिए, अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आया और राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित मुकुट उतार दे, मैं बाकी बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबराकर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतारते ही राजा के तो होश उड़ गए। कृष्ण की मूर्ति के सफ़ेद बाल थे। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से चाल चल रहा है। क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने बाल रंग दिए होंगे? इसीलिए उसने जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े, मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं सही और गलत को भूलकर संदेह में अंधा हो गया हूँ। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजन आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसीलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं। आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते उनकी भजन भक्ति करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। खरमास का महीना नारायण का महीना होता है। इसमें जितना अधिक भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को याद करोगे उतना ही आपका उद्धार होगा। उनका नाम लेने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखिए प्रभु, उन्हें भवसागर से पार लगाइए।
उनका कल्याण करें। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तन मन को शुद्ध करने वाली बाके बिहारी जी की निष्काम भक्त की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी, आज हमारे श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। श्री कृष्ण जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी, वो कितने अच्छे, कितने सुंदर, कितने मनमोहक हैं। तो वह भक्त सोचता, अरे श्री कृष्ण जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन उस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। सबको आपकी प्रतिमा दिखाई देती है, मुझे आपकी प्रतिमा के दर्शन ही नहीं होते। कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अब क्या था, वह भक्त अगले दिन मंदिर गया, लेकिन फिर भी उस दिन भगवान श्री कृष्ण उसे बस एक ज्योति के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। प्रभु, मैं आपको देखने के लिए लालायित हूँ ईश्वर। उसी रात में श्री कृष्ण जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा करता था, और बोले, हे पुत्र, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान, कल्याण करो। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अब क्या था, अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। प्रिय भक्तगणों, वह भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया, तो वह झुझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वह मंत्र मुग्ध होकर बिहारी जी के मुखड़े को देखने लगा। श्री कृष्ण जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। हे भगवान, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण अंतर मन में बोल उठे, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजर मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया। प्रिय भक्तों, इस कथा का तात्पर्य ये है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। एक बार प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। कल्याण करो राधा रानी, अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए सुनते हैं खरमास माह में सुनी जाने वाली एक और दुर्लभ और कल्याणमयी कथा। वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि बड़ी ही दुर्लभ तथा सच्ची कहानी है।
प्रिय भक्तगणों, आखिर कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की शिव भक्ति? तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती थी, जिसे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। वह दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का यह रोज का नियम था। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वहाँ दोनों पहुँच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। वो बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। वह अपने छत पर पंछियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी। उनका यही रोज का काम था। वे दोनों पक्षी भी रोज उनकी छत पर आते और रखे हुए दाना को चुगते और पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते। प्रिय भक्तगणों, उस बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ जाती है। उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। वह अब छत पर दाना पानी भी नहीं रख पा रही थी। बेचारी बूढ़ी माँ को चलने तक की शक्ति नहीं रह गई। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं, कोई अन्न पानी पूछने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं। अब देखिए, वे पंछी जब छत पर आते हैं तो देखते हैं कि छत पर दाना पानी नहीं है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी माँ कहीं गई है। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ कमजोर होती जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, वो दोनों पक्षी परेशान हो जाते हैं। जब दोनों पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वे दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने उस प्यारी सी बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बूढ़ी माँ का पता नहीं चलता है। तब चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि हमने उन्हें कितना ढूंढा, पर वह बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें? तब चिड़िया का पति कहता है, हे चिड़ी, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, पर हमने उन्हें उनके घर के अंदर नहीं देखा। एक बार उनके घर में भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। चिड़िया ने कहा, हो सकता है। अब देखिए, वो दोनों उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन भोले भाले पंछियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ी माँ नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पंछी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बूढ़ी माँ का मुंह खुला हुआ है, शरीर के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। अब ये तो पंछी थे, क्या करते? अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है तो वह दोनों पंछी मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वह लगातार शिव जी की भक्ति करते रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है, पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति करते ही रहते हैं। तब उन पंछियों की भक्ति देखकर भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं
हे पंछियों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने नन्ही सी जान होते हुए भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, यह सृष्टि का नियम है पंछियों, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब चिड़िया ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पंछियों, अब इस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? तब दोनों पंछी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमें वचन दिया है महादेव कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूँ। तब शिव जी ने बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। दोनों पंछी बूढ़ी माँ को अपने सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह बूढ़ी माँ अपने सामने साक्षात भोले शंकर को देखती हैं तो कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं प्रभु। मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया? तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि इन दो पंछियों के कारण जीवित किया है। इन दोनों पंछियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। ये पक्षी वही हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। सच जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति, इन पंछियों के प्रति प्रेम और अन्न दान करने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम असाध्य से भी असाध्य रोग दूर कर सकती हो। तुम्हारे पास जो भी कोई आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपने छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पक्षी का जोड़ा वहाँ आता और दाना चुगता, पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित रहने लगे। तब उस बूढ़ी माँ ने उन पंछियों के जोड़े से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आँखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पंछी उस बूढ़ी माँ की बात मान लेते हैं और उनके घर आकर रहने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगे और बूढ़ी माँ तथा पंछियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियाँ भी आ गई हैं। अब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानी लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करने को कहती, फिर उनके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा करती। तब वह लोग भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे और धीरे धीरे उनके दुख दर्द दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी माँ एक दिन अपने उसी स्थान पर, जब बहुत ही वृद्धा अवस्था आ जाता है, तब जीवित समाधि ले लेती हैं और फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवा दिया जाता है। आज भी यह मंदिर गुजरात में स्थित है और उस मंदिर को
चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है और इस तरह सबका कल्याण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, जय भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा,
ओम नमः